राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कथा से। जो भगवान संत भगवान जो है उनकी दूरदर्शिता के बारे में जानेंगे कि वो हमेशा कहते हैं कि आज भजन कर, आज कर्म कर, आगे का जीवन जो है वो सुखमय होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज फिर से कुछ अच्छा और नया सीखते हैं, आनंद लेते हैं इस छोटी सी कथा का। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको आनंद भी आएगा और समझ भी आएगा कि वीडियो में क्या है। तो करते हैं। एक नगर में एक संत थे और उनके 23 सेवक थे। तो उसमें से जो एक सेवक था, उसकी बहन की शादी थी, उसे गांव जाना था। उसने गुरुजी से आज्ञा ली, संत भगवान से आज्ञा ली कि मुझे गांव जाना है, मेरी बहन की शादी है, तो आप अगर कुछ मदद कर देते तो अच्छा था। तो गुरुजी कुछ बोले नहीं। गुरुजी ने 2 सेवक उसके साथ भेजे और 6 किलो अनार उसके हाथ में दे दी। और गुरुजी ने जाते जाते क्या कहा कि तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी जैसे किसी की बहन की नहीं हुई। तो रास्ते भर में सोचते सोचते जाने लगा। वो सोचने लगा कि गुरुजी ने कुछ मदद तो करी नहीं, और पीछे से ऐसा भी बोल दिया कि तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी जैसे किसी की नहीं, और कहाँ से होगी बिना मदद के। वो ऐसे सोचने लगा। तो वह नगर में वो जैसे पहुंचा, राजस्थान नगर में पहुंचा, तो वहां की राजा की जो बेटी थी वो बहुत बीमार थी। और वैद्य जी ने उसका देख रेख की। तो वैद्य जी ने देखा कि अनार के रस से ही जो दवाई है उसके उपचार के लिए, वो अनार के रस से ही ज्यादा फायदा करेगी। तो वैद्य जी ने बता दिया राजा को कि बहुत ज्यादा अनार चाहिए जिसके रस से इस दवाई में ज्यादा फायदा होगा, उपचार जल्दी होगा और जल्दी ये स्वस्थ हो जाएगी। तो राजा ने सबको बता दिया कि सैनिकों को भेज भेज के पूरे नगर को बता दिया कि जिसके भी घर में, जिसके भी पास अनार है, तो वो सारे राजमहल में दे दे और उसका मूल्य राजा उनको दे देगा। तो उसी नगर से वो गुजर रहे थे, जो गुरुजी ने जिनको भेजा था, जो गुरुजी के सेवक थे, उसी नगर से गुजर रहे थे। उसके पास तो 6 किलो अनार थे। तो सैनिकों ने देखा कि इसके हाथ में तो 6 किलो अनार है, और उन्होंने कहा कि राजा तुम्हें इनके मूल्य दे देगा और तुम राजा के राजमहल में चलो। तो राजा के साथ चले गए और उन्होंने उपचार के लिए, क्योंकि उसके पास से बहुत सारे थे, लोगों के पास इतने नहीं निकले, उसके पास 6 किलो थे। तो राजा बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी पुत्री जल्दी ठीक हो गई थी। और राजा बहुत खुश हुए कि इतने सारे अनार की मदद इसने की इस क्षण में, इस अवस्था में, क्योंकि इस समय एकदम कहाँ से हम लाते, कहाँ से हम व्यवस्था करते। तो भगवान, तो उन्होंने खूब सारा उसे धन दिया और कहा कि अनार, इतने अनार तुम कहाँ ले जा रहे हो। तब उस शिष्य ने कहा, उस सेवक ने कहा कि ये तो मेरे गुरुजी ने दिया था, और मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी। मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव जा रहा था, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी जैसे किसी की नहीं। तब राजा बहुत खुश हुआ कि तुम्हारे गुरुजी ने, संत भगवान ने बहुत अच्छा कहा है, इसीलिए उन्होंने इस रास्ते तुम्हें भेजा। उनके सेवकों को सबको धन्यवाद करा और संत भगवान को भी धन्यवाद करा कि उनको पता था उनकी दूरदर्शिता ये है, क्योंकि आगे ये होने वाला है। जिस नगर से गुजरेंगे उस नगर में ऐसा होगा और इसकी मदद होगी, इसीलिए उन्होंने ये 6 किलो अनार भेजे। तो राजा बहुत खुश हो गया संत भगवान की ऐसी वाणी सुनकर और उनके हाथ में वो देखकर, तो बहुत खुश हो गया। फिर राजा ने कहा कि अब जो संत भगवान ने कहा है, जो उनकी वाणी है, वही होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी जैसे किसी की बहन की नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारी बहन की शादी कराऊंगा। और खूब धन संपत्ति उसे दिया, और जितने भी बाराती थे सबको खूब धन धान्य दे दिया राजा। और उसकी बहन की ऐसी शादी, तब उसके मन में आया कि मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी जैसे किसी की नहीं हो। क्योंकि ये है संतों की दूरदर्शिता, क्योंकि वो आगे का देखते हैं हमेशा। वो तो संत भगवान है, वो भगवान का ही अंश है, इसलिए वो हमेशा आगे का देखते हैं। हम उसी समय सोचते हैं कि अगर वो कटु वचन भी बोल रहे हैं तो भी उसमें आगे कल्याण ही है। इसलिए संत भगवान हमेशा कहते हैं कि आज नाम जप करो, आज नाम जप करो, और आगे तुम्हारा अच्छा होगा, बुराइयों से तुम दूर रहोगे। इसलिए सदा नाम जप करते रहना चाहिए और संतों का सदा धन्यवाद करते रहना चाहिए कि वो हमारे जीवन को बदल रहे हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं उसे वो बदल रहे हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए विचारों के साथ, नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए बोलते रहें श्री राधे राधे।